हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 8 के लिए है और आपके टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस, ठीक है, जिसका यूज किया जाता है किसी मेटल पर कलर करने के लिए, जैसे गैल्वेनाइजेशन का यूज किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में जो चैप्टर 14 है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका जो टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग को कंटिन्यू करेंगे, उसके डायग्राम भी बनाएंगे। राहुल सर आप लोगों को डिटेल से समझाते हुए नेक्स्ट टॉपिक पर लेकर चलेंगे। तो वीडियो पर चलते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 8th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें और नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएं, ठीक है, पेंसिल और स्केल की हेल्प से बनाएं। देख लीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या हेडिंग डालनी है? डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और देख लीजिएगा, सबसे पहले आप लोगों को एक बीकर बनाना है, ठीक है, एक बीकर बनाना है। दो इसमें कॉपर की प्लेट, जो रेड इस मैंने मार्कर से बनाया है, ये क्या है? कॉपर की प्लेट है, दोनों एक जैसी कॉपर की प्लेट है। और नीचे जो हर ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। तो ये ग्रीन आधा इनको डुबोना है। कितना डुबोना है? आधा ही, पूरा नहीं, हाफ। तो एक बीकर बना दिया था, ठीक है। एक सेकंड में इसको थोड़ा सही कर देता हूं, ये इस तरीके से एक बीकर बना दिया है। इस बीकर में दो रेड कलर में मैंने जो बनाई है वो कॉपर की प्लेट्स बनाई है, ठीक है। क्या बनाई है? कॉपर की प्लेट्स है, जिनको आधा आधा यानी कि हाफ किस में डुबोई हुई है? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ओके। ऊपर की तरफ दोनों को कनेक्ट कर दिए कनेक्टिंग वायर से। इधर बना दी बैटरी। क्या बनाया? ये बैटरी, ठीक है, प्लस माइनस इस पे इंडिकेट कर दिया। तो देखिए, तो ये जो है वो तो हो गया कॉपर प्लेट। ये जो है लिख दीजिए आप कॉपर प्लेट, कॉपर प्लेट, ओके। ये भी क्या है? कॉपर प्लेट, ओके। ये दोनों कॉपर प्लेट हो गई। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो सॉल्यूशन भरा हुआ है ये है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अंदर की तरफ जो भरा हुआ है ये है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गया। चलें आगे की तरफ बात करते हैं, ठीक है। यहां तक होने के बाद नीचे लिखिएगा ऑब्जर्वेशन। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद आप लिखिएगा ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलिए जी, ये डायग्राम देख लीजिएगा। मैं इसको रफ करूंगा, फिर मैं आपको हेडिंग डलवाऊंगा ऑब्जर्वेशन। अगेन बता देता हूं, ये हो गया बीकर, दो कॉपर की प्लेट लगा दी, जिनको हाफ हाफ किस में डुबो दिया? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ठीक है। देख लीजिएगा, क्लियर दिख रहा है डायग्राम। ऊपर बैटरी लगाई हुई है, कनेक्टिंग वायर है, करंट फ्लो होती है। करंट कहां से निकलती है? प्लस से निकलती है, ठीक है। ये आप बना दीजिएगा, मैं बना रहा हूं इसमें, ठीक है। करंट फ्लो होती है तो ये प्लस से निकलेगी, ठीक है। ये आई बना दिया और इस प्लेट में जाएगी। सबसे पहले प्लस से निकलेगी करंट, यहां से होती हुई पहली वाली कॉपर प्लेट में जाएगी, सॉल्यूशन से फिर इसमें जाएगी, ठीक है। तो ये बना दिया आई, ठीक है, और ये बना दिया इधर की तरफ आई। तो जो एरो का साइन है करंट का वो अच्छे से बनाइएगा, ठीक है, दिखना चाहिए, ठीक है। कहां से करंट निकल रही है और कहां पे जा रही है? इधर से निकल रही है और इस तरीके से राउंड हो रही है करंट, ठीक है, इस तरीके से राउंड हो रही है। चलें इसको मैं रफ कर देता हूं। इसके बाद हेडिंग डालिए आप, हेडिंग डालिए आप ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। हेडिंग डालिए ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन। क्या हेडिंग डाली? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है भैया। लिखिए ऑब्जर्वेशन में मैं आपको बता दूं, हमने जब इलेक्ट्रिक करंट पास की तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो कॉपर सल्फेट जो है वो क्या है? टूट गया, यानी कि डीएसोसिएट हो गया। दो, एक तो कॉपर में हो गया और एक सल्फेट में। तो इसमें लिखिएगा ऑन पासिंग। क्या लिखा? ऑन पासिंग, ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट, ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्या लिखा? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर सल्फेट, THROUGS, थ्रू द कॉपर सल्फेट CuSO4 सॉल्यूशन, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, कॉमा लगा दीजिएगा, कॉपर, ठीक है, जो सल्फेट
कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉमा लगा लिखिए, सो कॉपर सल्फेट डी एसोसिएट, DISSOCIATE है, डी एसोसिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट SO4, ठीक है। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा CuSO4 डी एसोसिएट इंटू Cu+2 और SO4 माइनस, ठीक है, SO4 -2, फुल स्टॉप। ओके, फुल स्टॉप लगा दिया। आगे लिखिएगा द फ्री कॉपर, फुल स्टॉप के बाद द फ्री, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा द फ्री कॉपर। जो कॉपर है जो फ्री कंडीशन में है वो क्या होगा, गेट्स ड्रॉन, GETS, गेट्स ड्रॉन, DRAWN, ठीक है, गेट्स ड्रॉन टू इलेक्ट्रोड कनेक्टेड, ठीक है, टू इलेक्ट्रोड, ठीक है, गेट्स ड्रॉन टू इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द CONNECTED, कनेक्टेड टू द, ठीक है, किससे है, कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ओके, आगे लिखिएगा जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी के उससे कनेक्ट हो जाएगा एंड गेट्स डिपॉजिटेड, एंड गेट्स डिपॉजिटेड, DEPOSITED, डिपॉजिटेड ऑन इट, ठीक है, उस पर डिपॉजिट हो जाएगा। आगे देखिएगा ऑन द अदर इलेक्ट्रोड, फुल स्टॉप के बाद ऑन द अदर इलेक्ट्रोड, ठीक है, कॉमा लगा दीजिए, फुल स्टॉप के बाद ऑन द अदर इलेक्ट्रोड एन इक्वल अमाउंट ऑफ, ठीक है, ऑन द अदर इलेक्ट्रोड एन इक्वल अमाउंट ऑफ, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ किसका, कॉपर का, ठीक है, गेट्स, ये भी क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, गेट्स डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। ओके, फुल स्टॉप, डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। थस द लॉस, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा थस द लॉस, LOSS ऑफ, थस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम, कॉपर फ्रॉम, क्या लिखा, थस द लॉस, ठीक है, थस द लॉस ऑफ कॉपर गेट्स डिसॉल्व, ठीक है, गेट्स डिसॉल्व, ठीक है, गेट्स डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। ओके, फुल स्टॉप, ठीक है। सो वी कैन से, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, वी कैन से डेट, क्या लिखा, वी कैन से डेट, हम क्या कह सकते हैं, कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड, कॉपर CU में लिख, डायरेक्ट CU लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान रखना राहुल सर, डायरेक्ट CU लिख रहे हैं, कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड, TRANSFERRED, ट्रांसफर्ड, ठीक है, फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अदर, ठीक है, टू द अदर। ओके, फुल स्टॉप। नीचे लिखिएगा स्टार लगा करके, स्टार लगा करके लिखिएगा द प्रोसेस, स्टार लगा करके लिखो द प्रोसेस यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, द प्रोसेस यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो, इलेक्ट्रोड पोजीशन, क्या कहलाता है वो, इलेक्ट्रोड पोजीशन, ठीक है, फुल स्टॉप। यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस को यूज करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोजीशन, ठीक है, या इलेक्ट्रो डिपोजिशन, क्या हो गया वो, इलेक्ट्रो डिपोजिशन हो गया, ठीक है, फुल स्टॉप। इट इज एनालॉगस, ANALA, ठीक है, क्या लिखा, ANALOGOUS, एनालॉगस, ठीक है, टू ए गैल्वेनिक सेल, टू ए गैल्वेनिक, GALAVIC, गैल्वेनिक,
गैल्वेनिक, GALVANIC, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। इट इज एनालॉगस टू ए गैल्वेनिक सेल एक्टिंग इन अपोजिट, एक्टिंग इन अपोजिट, OPPOSIT, अपोजिट डायरेक्शन, फुल स्टॉप, एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा द पार्ट टू बी, द पार्ट PART, पार्ट टू बी, ठीक है। द पार्ट टू बी प्लेटेड इज कैथोड, ठीक है, इज कैथोड, ठीक है, ऑफ द सर्किट, ऑफ सर्किट, CIRCUIT, फुल स्टॉप, ठीक है। द एनोड इज मेड ऑफ, फुल स्टॉप का लिखिएगा, द एनोड इज मेड, ठीक है, द एनोड इज मेड ऑफ द मेटल, क्या लिखा, द एनोड इज मेड ऑफ द मेटल, ठीक है, टू बी प्लेटेड, PLATED, प्लेटेड ऑन, ठीक है, प्लेटेड ऑन द पार्ट, ठीक है, ऑन द पार्ट, ठीक है, फुल स्टॉप। बोथ कंपोनेंट्स, बोथ, फुल स्टॉप के बाद लिखिए, बोथ कंपोनेंट्स आर इमर्स्ड, IMMERSED, तो बोथ कंपोनेंट्स आर इमर्स्ड, ठीक है, इन ए सॉल्यूशन, कॉल्ड, क्या बोलेंगे, एक सॉल्यूशन में डूबे रहते हैं, कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट, LYTE, इलेक्ट्रोलाइट containing one or more, ठीक है, क्या लिखा, containing one or more dissolved metal salt, ठीक है, क्या लिखा, dissolved metal salt as well as other ion, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है, ये हो जाएगा आपके, ठीक है। आगे लिखिएगा द रेट, अगला स्टार लगा करके इसी में, द रेट, ठीक है, किसकी, एनोड पर जो हो रहा है, द रेट एट विच, क्या लिखा, द रेट एट विच, ठीक है, द एनोड इज, तो क्या लिखा, द रेट एट विच द एनोड इज डिजोल्व, ठीक है, इज इक्वल टू द, किसको होगा, रेट एट विच इज कैथोड इज, क्या हो जाएगा, प्लेटेड, ठीक है, ओके, फुल स्टॉप। यानी कि द रेट एट विच द एनोड इज डिजोल्व इज इक्वल टू द रेट एट विच इज कैथोड इज प्लेटेड, ठीक है। द करंट फ्लो, इसमें आगे लिख सकते हो, ठीक है, द आयंस इन द आयंस, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिख सकते हो, द आयंस, ठीक है, जो आयन होंगे किसके अंदर, इन द इलेक्ट्रोलाइट, LYTE, द आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, बोथ आर, लिखिएगा BOTH, बोथ आर, ठीक है, बोथ आर कंटिन्यूअसली, CONTINUOUSLY, ठीक है, both are continuously replenished, 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 ठीक है, by the anode, ठीक है ना, फुल स्टॉप। तो क्या लिखा, द आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट बोथ आर कंटिन्यूअसली replenished
रिप्लेनिश्ड बाय द एनोड। नीचे लिखिएगा क्या, नीचे लिखिएगा एरो लगा करके देयर आर, ठीक है, देयर आर। अब मैं 2 रीजन बताऊंगा, 2 TWO 2 मैन, ठीक है, क्या लिखा, देयर आर 2 TWO 2 मेन रीजन्स फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। There are TWO 2 main regions for electroplating objects. फर्स्ट लिखिए, 2 रीजन है। फर्स्ट है टू प्रोटेक्ट द मेटल, ठीक है ना, टू प्रोटेक्ट द मेटल, मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, अंडरनीथ UNDERNEATH। और सेकंड लिखिए किसी भी मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो एट्रैक्टिव फिनिश है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस द एट्रैक्टिव ATTRACTIVE, टू प्रोड्यूस द एट्रैक्टिव, ठीक है, फिनिश FINISH। तो भैया सारे स्टूडेंट 8th क्लास के सुन लीजिएगा, इसके 2 मेन रीजन होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑब्जेक्ट के। एक तो किसी भी मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरा एट्रैक्टिव फिनिश को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। चलें अब आपको एग्जांपल देते हैं राहुल सर कि एग्जांपल क्या क्या है, ठीक है। तो क्या लिखा आपने, फिनिश, ठीक है, ये लिख दिया। फिनिश के बाद आप इसको मैं रफ कर देता हूं, इसके बाद थोड़ा सा और है एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के, वो मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर आप लोगों के फिनिश हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर की बात करी जाएगी, ठीक है। चलिए जी, एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, हेडिंग डालिए एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एग्जांपल देंगे राहुल सर, ठीक है, किस किस में यूज करते हैं। तो इसमें लिखिएगा फर्स्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, सिल्वर क्रोमियम प्लेटेड यूटेंसिल्स पर करते हैं, ठीक है, सिल्वर, ठीक है, क्रोमियम CHRO क्रोमियम, ठीक है। तो क्या लिखा, सिल्वर क्रोमियम प्लेटेड, ठीक है, PLATED प्लेटेड यूटेंसिल्स UTENSILS, ठीक है। सेकंड आ जाइए, ठीक है, शाइनी क्रोमियम कोटेड टीवी, ठीक है, लिखिएगा SHINY शाइनी क्रोमियम कोटेड COATED कोटेड टीवी, ठीक है। तो शाइनी क्रोमियम कोटेड टीवी एंड DVD प्लेयर, ठीक है, स्विचेज SWITCHE फुल स्टॉप, ठीक है। थर्ड लिखिए, तो सेकंड हो गया शाइनी क्रोमियम कोटेड टीवी एंड DVD प्लेयर स्विचेज, थर्ड लिखिए, ठीक है। कोटिंग ऑफ जिंक डिपोजिटेड, कोटिंग COATING कोटिंग ऑफ जिंक, ठीक है, डिपोजिटेड DEPOSITED कोटिंग ऑफ जिंक डिपोजिटेड ऑन आयरन ब्रिज, लोहे के जो बड़े बड़े पुल होते हैं उनको, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्रिजेस टू प्रोटेक्ट, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, फ्रॉम कोरोजन CORROSION, ठीक है, जंग से उनको बचाने के लिए। तो क्या लिखा, कोटिंग ऑफ जिंक डिपोजिटेड ऑन आयरन ब्रिजेस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन, ठीक है। सिल्वर एंड गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, सिल्वर एंड गोल्ड प्लेटेड PLATED प्लेटेड ज्वेलरी, ठीक है, JEWELLERY ज्वेलरी, ठीक है। 5 पे लिखिएगा शाइनी क्रोमियम शाइनी क्रोमियम क्रेटेड CRATED, तो क्या लिखा, शाइनी क्रोमियम क्रेटेड मेटेलिक प्लेट्स METALLIC मेटेलिक प्लेट्स PLATES, ठीक है। 6 नंबर आप लिखिएगा शाइनी मेटल कोटेड
शाइनी मेटल कोटेड, COATED, शाइनी मेटल कोटेड रिम्स, RIMS, रिम्स ऑफ व्हील, जो पहिए होते हैं, ठीक है, व्हील मतलब जो पहिए होते हैं उनकी रिम को चमक देने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो देखिए ये तो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूज जो मैंने राहुल सर ने यानी कि आप लोगों को सब कुछ लिखवा दिया, ठीक है। चैप्टर आप लोगों के ये फिनिश हो जाता है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर राहुल सर आप लोगों को सेंड कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि ये चैप्टर जो आपके 14 है, ठीक है, इसकी जो PDF फाइल है क्वेश्चन आंसर की वो आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। तो आपके जो चैप्टर 4 है यानी कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये कंप्लीट होता है, ठीक है। और आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की जो फाइल है PDF फाइल वो आपके व्हाट्सएप नंबर पर राहुल सर सेंड कर देंगे। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। इसको राहुल सर रफ कर देते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे हम। अब कौन सा चैप्टर है? अब चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट लिखें क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, MANAGEMENT, ठीक है, मैनेजमेंट। तो इसके अंदर देखिए मैं खरीफ, रबी, जायद की फसल के बारे में पढ़ाऊंगा और भी कई सारे टॉपिक है। तो सबसे पहले तो राहुल सर आप लोगों को बताएंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर पढ़ेंगे हम एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर आपके क्रॉप्स पढ़ेंगे, क्रॉप्स में आपके जायद की क्रॉप्स है, ठीक है, खरीफ की क्रॉप्स है, ठीक है, और रबी की क्रॉप्स है, ठीक है, तो रबी खरीफ। फिर सॉइल को कैसे तैयार किया जाता है, सॉइल प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, ठीक है, सॉइल को किस तरीके से तैयार करते हैं, ठीक है। वीडिंग्स क्या होती है, वीड क्या होती है, वीड्स, वीडिंग क्या होती है, बुवाई किस तरीके से करते हैं, ठीक है, प्लगिंग कैसे करते हैं, टिलिंग, ठीक है, टिलिंग भी बताएंगे राहुल सर, प्लगिंग PLOUGHING, प्लगिंग भी बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। और जो इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, सोइंग प्रोसेस, बीज बोना, कैसे बीज बोते हैं, ठीक है। आपको ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में बताएंगे, सीड ड्रिल मशीन के बारे में बताएंगे। तो काफी ज्यादा टॉपिक है। जो गांव के जो बच्चे हैं वो तो अच्छी खासे समझते हैं कि ट्रैक्टर काम में लेते हैं, ट्रॉली काम में लेते हैं, सीड ड्रिल क्या होती है, वीड्स क्या होती है, कुदाड़ी क्या होती है, फावड़ा क्या होता है, तो ठीक है, रोटेशन क्या होता है, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, मैन्योर्स क्या होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक, ठीक है, जो यूरिया है, फॉस्फेट है। मैन्योर्स क्या होते हैं, खाद जो होती है वो किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इको फ्रेंडली है या नहीं है। इरिगेशन, सिंचाई किस तरीके से की जाती है, सिंचाई के क्या क्या साधन है और कैसे कैसे करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में हमें करनी चाहिए, ठीक है। स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम बताएंगे राहुल सर। एक तो बूंद बूंद करके सिंचाई करना ड्रिप सिस्टम कहलाता है, एक होता है स्प्रिंकल, झरने की फॉर्म में सिंचाई करना, स्प्रिंकल सिस्टम कहलाता है। तो दोनों सिस्टम के बारे में राहुल सर बिल्कुल डिटेल से आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं, चलते हैं एग्रीकल्चर पर कि एग्रीकल्चर होता क्या है। मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर एक आर्ट है, जैसे कि खेती बाड़ी करना, ठीक है, अपनी जीविका चलाना। सब अपनी अपनी जीविका चलाते हैं, आपको भी पता है, ठीक है, कि हर कोई भैंसों को रखता है, कोई गायों को रखता है, कोई दूध बेचता है, कोई दुकान करता है, ठीक है। सब अपनी अपनी, कोई सर्विस करता है, तो सब अपनी अपनी क्या चलाते हैं, आजीविका, लाइवली स्टॉक्स को आगे बढ़ाते हैं। हेडिंग डालें एग्रीकल्चर, ठीक है। सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी होती क्या है एग्रीकल्चर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्रीकल्चर एक आर्ट होता है और ये खेत मतलब फसल को उगाने का तरीका है, ठीक है, अपनी जीविका चलाने का तरीका है, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज द आर्ट, ठीक है। ये क्या है, एक आर्ट है, एक कला है, ठीक है, एक कला है जो कि क्या करती है, जिसमें साइंस, SCIENG, साइंस ऑफ रेजिंग, RAISING, ठीक है। रेजिंग का मतलब बढ़ना, RAISING, रेजिंग क्रॉप्स, ठीक है, एंड, ठीक है, जिसके अंदर जो फसलें हैं या लाइव स्टॉक्स हम बढ़ाते हैं, ठीक है,
स्टॉक्स, फुल स्टॉप। तो एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ रेजिंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हम लाइव स्टॉक पढ़ाते हैं, और जो साइंस है नेक्स्ट लाइन से लिख सकते हो आप साइंस, ठीक है, SCIENCE, साइंस डील्स, DEALS, डील्स। जो साइंस है वो क्या डील्स करती है विद द ग्रोइंग, GROWING, साइंस, ठीक है, डील्स विद द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑफ प्लांट्स, ठीक है, एंड एनिमल्स। क्या लिखा? प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, फॉर ह्यूमन यूज, ठीक है, फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? एग्रीकल्चर, ठीक है, समझ गए। यानी कि साइंस जो है वो क्या डील करती है, क्या डील करती है विद द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कौन कौन से, बाजरा है, ठीक है, और सोरगम है, व्हीट है, ये सब एग्रीकल्चर में ही आते हैं। अगला चलते हैं खरीफ, रबी, खरीफ और जायद पर। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले आता है खरीफ की फसल, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, खरीफ, ठीक है, खरीफ क्रॉप। खरीफ की जो फसल आती है, खरीफ की जो फसल है, ठीक है, वो कब कब उगाई जाती है? ये रेनी सीजन में, ठीक है। कहाँ उगती है? ये रेनी सीजन में, ठीक है।